जो लहर आई है इसमें जो है देखा गया है कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को सिम्टम्स भी नहीं है, लोगों को सिम्टम्स भी नहीं है, मतलब किसी बंदे को खांसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसका गला भी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन उसको एक दिन बुखार हुआ, जब टेस्ट हुआ है तो पता चला कि ये कोविड पॉजिटिव है। दूसरी ये है कि पहले हम जो पहली लहरों में हम लोग जैसे कॉन्शियस थे, हम लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवाई, फर्स्ट डोज लगवाई, सेकंड लगवाई, फिर हम लोगों ने वो एक डिस्टेंस भी रखा, मास्क भी पहनते थे, पब्लिक प्लेसेस पे भी जाते थे तो वो गैदरिंग नहीं होती थी। लेकिन हमारे लोगों में एक तो जो सबसे बड़ी कमी है वो है अवेयरनेस की। हम लोग जो ना एक चीज़ को देखते जानते हुए भी उस पर एहतियात नहीं करते हैं। अवेयरनेस बहुत कम हम लोगों में, क्योंकि हम जो है ना, हम लोग बेसिकली तो वैसे भी हैं कि मुस्लिम, हमारा ईमान है कि जब मौत आनी है तो उसी वक्त आनी है। तो हम इस चीज़ को लेके हम कहते हैं कि यार कोरोना है या फ़लाँ है या ये है, मौत तो आनी ही आनी है, फ़लाँ दिन को मुझे आनी है, कोरोना से नहीं आनी है। लेकिन इसके साथ जो एहतियात है, इसलिए कहते हैं ना कि इलाज से जो है ना बेहतर है एहतियात, है ना। एहतियात आप करेंगे, हम लोग एहतियात नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखी गई है कि हमने वैक्सीनेशन भी जिन लोगों ने कराई थी पहले, उन लोगों को भी ओमिक्रॉन जो ये वो हो गया है। अब ये एक ज़्यादा डेंजरस और उससे कई गुना ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस प्रोडक्ट है, ये हमारी ये लहर है। हमें इसमें चाहिए कि हम वैक्सीनेशन जो करवाएं, प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन कराएं। अगर किसी को ये इफ़ेक्ट हुआ है तो प्रॉपर्ली क्वारंटाइन में जाएं, उसकी प्रिकॉशन जितनी रिकमेंड की है एनओसीओसी ने, वो सारे रिकमेंडेड प्रिकॉशन को आप फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं भी जो है ना 2 दफ़ा मैंने वैक्सीनेशन अपनी करवाई हुई है, और उसमें भी है कि अब मुझे अभी एडवाइस किया गया कि आप बूस्टर डोज भी लगवा लें। तो मैं भी कहूँगा कि जो अबव 40 हैं या अबव 50 लोग हैं वो बूस्टर डोज लगवा लें, क्योंकि एहतियात अच्छी चीज़ है। नाज़रीन, आपने देखा कि यकीनन एक सीनियर हैं, फार्मासिस्ट हैं अकरम भाई, बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने समझाने की कोशिश की तो कि जब तक हम रियासत की ज़िम्मेदारी अपने तक है, लेकिन जब तक हम इनफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी ये अदा नहीं करेंगे, यकीन इस मूज़ी मर्ज़ से जान नहीं छुड़ा सकते। डॉक्टर साहब, ये जो एक चीज़ जो बताया गया है जो SOPs के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि एक उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको एक बार फिर तरह अगर आप दोहरा दें तो यकीनन जो फॉलोअर है आपके, जो आपको देखने वाले सुनने वाले जो हैं, तो SOPs के हवाले से जो है वो इतना ज़्यादा आजकल अगर बात करें तो मास्क का आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंस की जो बात की गई, वो बाज़ारों में आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि वही रश है। जो हमारे होटल्स में जो हैं, शादी हालों में जो हैं, तकरीबात का सिलसिला उसी तरीके से जारी है। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कोई मैसेज इसमें दीजिएगा। देखिए जी, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि एहतियात जो है ना इलाज से बेहतर है। SOPs को प्रॉपर्ली फॉलो करें, अपना सोशल डिस्टेंस रखें, जो हमें NOC गवर्नमेंट ने SOPs की हुई हैं, लागू की हुई हैं। मतलब मैं देखें कि लोग बसों में सफ़र करते हैं, तब मैं ख़ुद भी सफ़र करता हूँ, तो होता क्या है कि अब बस में बैठना है तो मास्क लगा के, लेकिन अंदर जब बैठ जाते हैं तो सब लोग मास्क उतार के बैठे होते हैं। इवन मैंने देखा कि रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस वाले भी होते हैं, कभी वो चेक करते हैं तो कोई बॉदर नहीं करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है अपनी आवाम से, अपने लोगों से, कि SOPs को बराए मेहरबानी काइंडली इसको पूरा फॉलो करें। इसको फॉलो करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। और SOP कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई आपका वो नहीं, इतना खर्चा नहीं आता है। अब देखें, मास्क पहनना, आपने मास्क को प्रॉपर्ली पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, जहाँ गैदरिंग हो वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाना है। जो ना जैसे ये शादी ब्याह हैं, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ हैं, जो माशरती हिस्सा हमारा है, वहाँ जाना है, लेकिन गैदरिंग को देख के। अब गैदरिंग है कि आप उसमें किस तरह की गैदरिंग है और कितना आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आप उसे अवॉइड करें। SOPs को प्रॉपर्ली फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी एक चीज़ सुनने में आई, लोगों का कहना है कि जो हमारे जो आपने देखा कि सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है महंगाई की वजह से, लोगों ने घर पर कपड़े के जो है वो मास्क जो है वो बना लिए हैं। उसके अलावा जो मार्केट में मिल रहे हैं जो मास्क जो हैं, जबकि इंटरनेशनली जो है वो हदायत ये हैं कि N95 के अलावा जो है वो मास्क जो है वो कारआमद नहीं है। इस हवाले से भी थोड़ा सा जो है वो लोगों के जो जहन में जो सवाल है वो उसे बताइएगा कि किस हद तक वो बेहतर है जो मास्क मार्केट में, या आप घर पर जो है जिनके 4 बच्चे हैं, आपको पता है रोज़ का उन्होंने स्कूल जाना है, तो उनके लिए यकीनन ये मुश्किल हो जाता है 100-150 रुपए के मास्क जो हैं वो ख़रीदें और रोज़, क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं।
तो वो अगर आप एक दिन इस्तेमाल करते तो अगले दिन उसको ना धो सकते हैं, या मास्क को धो लेना, उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइएगा। देखिए, मास्क जो है ना, जो कपड़े वाला वो तो पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कॉटन वाला इसमें रिकमेंडेड है 3 लेयर्स का मास्क है। मास्क 3 लेयर्स का होता है, जो जो हमारे डिस्पोजेबल हैं। इसके एक अपर लेयर और इसके एक इंटरनल लेयर, इसके जो दोनों लेयर के दरमियान में जो है वो फिल्टर्ड लेयर है, वो ना जो ज़्यादातर ये जर्म्स को वो रोकती है। कॉटन वाला जो सिंगल लेयर है उसके पोर्स इतने बड़े होते हैं कि कॉटन वाला तो पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो नहीं रिकमेंडेड नहीं है। आप 3 लेयर्स वाला डिस्पोजेबल वो यूज़ करें, है ना, या फिर आप N95 जो है ना। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही है कि N95 जो है वो कॉस्टली है और अफोर्डेबल नहीं है। हम एक ऐसा मुआशरा है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आए दिन ये महंगाई, और उसमें आके वो आप वाली बात है कि 4 बच्चे जिनके स्कूल गोइंग हो तो वो कहाँ से N95 अफोर्ड करेगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मार्केट से अच्छा ब्रांड जो है ना आजकल कुछ ना कॉस्ट इफेक्टिव हैं जो है ना वो आ रहे हैं, तो वो लेके 3 लेयर्स वाला जो है ना वो मास्क वो इस्तेमाल करें। वो प्रॉपर है, वो प्रॉपर है, वही प्रॉपर है उसका ना, तो वो इस्तेमाल करें और एहतियात करें। इंशाल्लाह इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं मौजू की दूसरी तरफ, जो फार्मासिस्ट हैं आप, मेडिसिन की कीमतें जो हैं वो यकीनन गरीब आदमी का तो जीना महंगाई ने पहले से दूभर कर रखा है। जो मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो कहा जाता है 300% 400% जो इंक्रीज़ कर चुकी हैं पिछले 3-4 साल में। जो चीज़ 10 रुपये की थी वो अब 40 रुपये की, 50 रुपये की है। अगर अभी पिछले दिनों की बात करें, या बल्कि मैं आज की बात करूं, कल की बात करूं, कोई पैनाडॉल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है बुखार की वजह से। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक आपको ज़रूरत ना हो, जब तक आप स्टॉक में ये इसे परचेज़ ना करें, अपने पास रखें ना। तो ये क्या है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। ऐसी क्या वजह है कि जो उसकी कीमतें जो हैं वो 300-400% जो है इंक्रीज़ कर गई पिछले 3-4 साल में? इंग्लैंड साहब देखें, जो किसी चीज़ की जो प्राइस बढ़ती है ना, वो हमारे ना वो उसका डायरेक्ट फैक्टर होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डॉलर के साथ। अगर आप देख लें कि हमारा डॉलर आज से 4 साल पहले कहाँ था और उसके बाद किस तेज़ी से ऊपर बढ़ा है। जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो उसके साथ साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ती गई है। अब अगर आप कहते हैं महंगाई, हम मानते हैं महंगाई है, मानते हैं इस बात को कि मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है, 200, 250, 300 गुना महंगी हो गई। लेकिन इसको अगर देखा जाए, चूँकि मैं भी एक प्रोडक्शन का बंदा हूँ, मैं आपको पैनाडोल की आपके एग्जांपल देता हूँ कि आज से 4 साल पहले ये इसका रॉ मटेरियल 560 रुपये, 720 रुपये किलो होता था। अब वो 3850 रुपये किलो पे चला गया है। अब ना उस किलो से जो उस वक्त टैबलेट बनती थी उसकी प्राइस देखें और आज की प्राइस देखें, क्योंकि डॉलर की वजह से हर चीज़ की प्राइस फ्लक्चुएट करती है। जब डॉलर से रॉ मटेरियल की कीमत वो में प्रॉब्लम आया, वो बढ़ी है, तो उसके साथ प्रोसेसिंग की है। अब उसके साथ देखें, रॉ मटेरियल से तो गोली नहीं बननी ना, उसके साथ एक मशीनरी है, मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं। बिजली के बिल आप देखें कहाँ चले गए, सुई गैस के बिल कहाँ चले गए हैं, और दूसरे टेलीफोन के बिल्स हैं, फिर लेबर चार्जेस कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम अगर कैलकुलेट करें तो हम मानते हैं कि बड़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन इसकी बेसिक रीज़न क्या है कि डॉलर की रेट फ्लक्चुएट हुआ है, उसके साथ प्राइसेस फ्लक्चुएट हुई हैं, रॉ मटेरियल की, पैकिंग मटेरियल की हुई हैं, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, उस वजह से सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत अंदाज में आपने समझाया हमारे व्यूवर्स को। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर एक आम आदमी के जहन में ये भी है कि जिसकी तनख्वाह 10,000 थी वो तो 10 ही है 4 साल बाद भी। लेकिन अगर मेडिसिन, जिसके 4 बच्चे हैं, वो बीमार हो जाते हैं, उसको डॉक्टर के पास जाना होता है, उसको मेडिसिन खरीद, तो उसकी दस्तरस से बाहर है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इकदाम उठाया है, सेहत कार्ड वाला। लेकिन सेहत कार्ड बन रहे हैं, हर बहुत सारे 12 या 10 या 12 ज़िला में बन चुके हैं सेहत कार्ड। गवर्नमेंट सर्वे कर रही है, रिपोर्ट्स ले रही है। जिस बंदे की 10 से 15 या 20 हज़ार सैलरी है और उसके 4 बच्चे भी हैं, तो उसको इंशाल्लाह गवर्नमेंट ज़रूर सेहत कार्ड बना के देगी। वो फ्री है। हमारे जैसे बहुत सारे बाहर वाले मुल्कों में ऐसे ही है कि एजुकेशन भी फ्री वहाँ पर है और मेडिसिन भी फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है। हम एजुकेशन यहाँ तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है कि वो सेहत कार्ड जारी कर रही है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आइंदा और 1 साल में, और नहीं है तो 60 से 70% लोगों को सेहत कार्ड इशू हो जाएंगे, और हमारे ये लोअर लेवल के जो लोग हैं उस में आ जाएंगे, ताकि उनको ये ज़िंदगी की जो बेसिक सहूलतें हैं वो मुझे आ सकें। महंगाई तो अभी जो एक देख लिया है वो तो बढ़ते बढ़ते ये ऊपर ही जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो लोगों को रिलीफ हम दे सकते हैं वो दें, वो दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये देते रहेंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये यकीनन बड़ी अच्छी आपने बात की कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है हेल्थ के जो मसला था एक आम आदमी का, उसके लिए जो है वो सेहत कार्ड का इजरा जो है वो यकीनन एक एहसन इकदाम है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंतहाई तकलीफ़ के साथ मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा कि सेहत कार्ड से सिर्फ आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। अब एक गरीब आदमी अगर उसको छोटी मोटी दवाई लेनी है, बच्चों को डॉक्टर को चेकअप करवाना है, किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाना है, तो उसकी सहूलत उस पर मुयस्सर नहीं है। वो ऑपरेट की सूरत में है, वो कोई आँखों का ऑपरेशन है या खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की कोई चीज़ है, तब वो जो सेहत कार्ड जो है वो आपके इस्तेमाल में आ सकता है। तो क्या कहेंगे सर? देखिए वो अभी हो सकता है, अभी मैं इस पर कुछ ये ना ऐसे कमेंट नहीं कर सकता। हो सकता है गवर्नमेंट ने अभी जो सेहत कार्ड सिर्फ ऑपरेशन के लिए रखे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हो सकता है कि वो इसको लोअर लेवल पर ले आएँ कि इस लेवल तक जो एक बंदा है वो अपने फिजिशियन से या हॉस्पिटल से मेडिसिन ले सकता है। और इसी तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल भी, जैसे मैं कल ही एक न्यूज़ सुन रहा था कि हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने कहा कि निश्तर 2 जो है ना वो जल्दी खुल जाएगा। देखिए निश्तर 1 पर बहुत ज़्यादा लोड है, अगर निश्तर 2 खुल जाएगा तो इसका मतलब है कि इस पर लोड कम हो जाएगा और उसमें भी लोग आना शुरू हो जाएंगे, लोगों को सहूलतें ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट अपने इकदाम कर तो रही है, लेकिन हम गवर्नमेंट भी क्या करे, उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमें थोड़ा सा खुद भी अपने तौर पर करना चाहिए। हमारे डॉक्टर हज़रात को, जो हमारे जो फिजिशियन है, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे जो प्रोफेसर हज़रात हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, ये भी थोड़ा सा इंसानियत का मुजाहरा करें कि यार ये देखें कि ये बंदा जो मेरे पास आया, किसी प्रॉब्लम से आया, मजबूरी से आया, क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, लेकिन दवाई तो उसने लेनी, इसका बच्चा बीमार है, गरीब आदमी है, लेकिन मैं उसके साथ कोई थोड़ा बहुत वो ख्याल करूँ, कोई एहतियात करूँ। तो मैं कह रहा था कि जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं, हमारे ये मोहतरम हैं, हमारे लिए जो प्रोफेसर्स हैं या जितने फिजिशियंस हैं या जितने स्पेशलिस्ट हैं, तो ये भी थोड़ा सा आवाम का ख्याल करें कि जहाँ उन्होंने अपना इतनी ज़्यादा फ़ीसेस रखी हुई हैं, अपने वो चार्जेस रखे हुए हैं, थोड़ा उसको भी कंपनसेट करें ताकि हर गरीब आदमी को जो सहूलत है वो मुयस्सर हो सके और उससे वो अपना इस्तिफ़ादा कर सकें, है ना। तो अब भी डिपेंड करता है कि ये लोग क्या करते हैं। गवर्नमेंट तो अपने तौर पर कर रही है और होपफुली जो है ना वो कुछ ना कुछ भाई ये एक चीज़ ये भी मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी रोशनी डालें कि डॉक्टर जो मेडिसन जो तजवीज़ करते हैं पेशेंट के लिए, वो मेडिसन जो है सम टाइम जो है वो आपको मिलती नहीं है किसी भी फार्मा सीसी से या कहीं जो हमारे जो नज़दीक वहाँ पर हों, वो कोई ख़ास उनके जो जहाँ पर उनके हॉस्पिटल्स हैं वो वहीं से ही आपको वो मेडिसिन जो हैं वो मिलेंगी। जो अब मतलब आप मार्केट में चले जाएँ, जितनी भी फार्मेसीज़ हैं वहाँ से वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ऐसी क्या वजह है कि डॉक्टर वो कॉमन जो मेडिसिन जो कहीं से भी आप किसी भी शहर किसी भी कोने से आप ले सकें, ऐसी क्या वजह है? हम ये भी एक लोगों के जहन में है कि ये कमीशन होते हैं मेडिसिन कंपनीज़ की जानिब से, तो इस पे भी मैं चाहता हूँ कि एक आप रोशनी डालें ताकि एक आम आदमी के जहन में जो सवाल हैं उसका वो जवाब उसे मिल सके। जी नहीं, ये गिलानी साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और आपने सही फरमाया कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स को लिखते हैं और वो प्रोडक्ट्स उनके अड़ोस पड़ोस के या इर्द गिर्द के मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे लोगों में थोड़ी सी ये अवेयरनेस आनी चाहिए। अभी प्राइमरी हेल्थ वाले बहुत सारे उन्हें सख्ती कर दी है कि फार्मेसी नई फार्मेसियाँ खुल रही हैं, बड़ी फार्मेसियाँ खुल रही हैं, उस पर फार्मासिस्ट अवेलेबल है, उस पर काउंसलिंग फार्मासिस्ट अवेलेबल है। अगर वो डॉक्टर से वो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और मेडिसिन उनको वहाँ से नहीं मिलती है तो वो किसी अच्छी फार्मेसी पर चले जाएं, वहाँ पर मौजूद फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, वो उनका अल्टरनेटिव जो है ना, सब्स्टिट्यूट जो है ना, वो उनको उसी साल्ट में देखें। एक साल्ट में हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 1200 कंपनी रजिस्टर्ड है, राउंड अबाउट 1200, जिसमें एलोपैथी में 800 के करीब है, बाकी कोई न्यूट्रास्यूटिकल दूसरी हैं, कोई रॉ मटेरियल की हैं। तो वो है ना कि और नहीं है तो वो साल्ट कम से कम 400-500 कंपनी वो साल्ट बना रही है। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आप उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके ना कि डोर टू डोर इधर उधर भागते फिरें कि जी यहाँ से नहीं मिली वहाँ से नहीं मिली है। आप किसी अच्छी फार्मेसी पे चले जाएं, फार्मासिस्ट को बताएं कि जी ये मेरे पास मेडिसिन है, ये मिल नहीं रही, मुझे इसका सब्स्टिट्यूट जो है, इसका अल्टरनेटिव जो है इसी साल्ट में मुझे दे दें। वो आपको अच्छे तरीके से एडवाइस भी करेगा और आपको मेडिसिन भी देगा और आप थोड़ा सा उस पर बिलीव करें तो आपको इंशाल्लाह
अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर करते हैं, ये डॉक्टर करते हैं, ये बड़ा ट्रेंड रहा है, कंपनीज़ का ट्रेंड रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती कर दी है, बहुत सारे नेट नोटिफिकेशन निकल गए हैं। अगर आपको कोई कंप्लेन ऐसी है तो आप कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बताऊं कि पहले हमारा जो प्रोडक्ट लिखते थे वो लिखते थे इसको इस पर ट्रेड नेम पर, मतलब अगर वो लिखते हैं जी पैनाडोल लिखेंगे तो पैनाडोल एक कंपनी का है, लेकिन अगर वो पैरासिटामोल लिखेंगे उसको तो वो अभी गवर्नमेंट कह दिया कि इसको जेनेरिक पे लिखो। अब जो भी डॉक्टर हैं कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है कि हर डॉक्टर जेनेरिक पे आ जाए और उसको फार्म अपना जो नुस्खा लिखेगा वो जेनेरिक पे लिखेगा। जब वो पैरासिटामोल लिखेगा तो पैरासिटामोल 800 कंपनी पैरासिटामोल बनाती है, तो उनको कहीं ना कहीं से पैरासिटामोल मिल जाएगी। अगर वो पैनाडोल लिखेगा तो पैनाडोल एक ब्रांड है, एक कंपनी का है। तो गवर्नमेंट इसमें कर रही है, लेकिन ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है हमारे भाइयों से जो ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, वो फार्मेसी पे जाएँ, फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये हमें मिल नहीं रही है, हमें इसका सब्सिट्यूट दे दें और इंशाल्लाह को सब्सिट्यूट मिलेगा उसका। डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा अच्छे अंदाज में आपने हमारे व्यूवर्स जो उसके जहन में जो सवाल थे यकीनन उसकी इससे तसल्ली हो चुकी होगी। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें हमारे जो इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है जो जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसके पास 100 सवाल होते हैं कि अब क्या होगा, तो उस सूरत हाल में वो किस तरह से एहतियात कर सकता है, ओवरऑल जो है अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैं चाहूँगा कि उनके साथ जो है आप शेयर कीजिएगा। देखिए जी, मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि मुल्तान में, हमारे मुल्तान देखें निश्तर 1 है, निश्तर 2 है, हमारे गवर्नमेंट का ये हॉस्पिटल है, और आप कोशिश ये करें कि, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैं ख़ुद अपने बच्चों को 2 दफ़ा वहाँ चेक करवा चुका हूँ, लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं। अपने बच्चों को उन हॉस्पिटल में लेके जाएं जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ आपको अच्छी ट्रीटमेंट भी मिलती है, आपको मेडिसिन भी मिलती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि डॉक्टर के पास, तो फिर देखें आपने रोटी खानी है या नहीं खानी, लेकिन मेडिसिन तो खानी है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप उन हॉस्पिटल में जाएं जो अफोर्डेबल हैं और जहां आपको अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाए। मैं रिकमेंड करूंगा कि निश्तर में हो गया, ये हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, या फिर हमारा एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है बख्तावर अमीन के नाम से एक चल रहा है। अभी इन्होंने शेख मुख्तार लोगों ने एक जो है ना एक हॉस्पिटल अपना बनाया है खाद फैक्ट्री के पास, वो चैरिटी का काम करते हैं। तो उन हॉस्पिटलों को टारगेट करें जहाँ पर उनको अच्छी मेडिसिन और सस्ते दामों में मेडिसिन मिलती है और डॉक्टर भी उनको हर वक्त अवेलेबल होता है। तो उम्मीद है कि उनको इससे इस्तेफादा भी होगा, फ़ायदा भी होगा ना। बाकी है कि जब बहुत मजबूरी है तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम मेरे साथ इस टाइम डॉक्टर अकरम सीनियर फार्मासिस्ट मौजूद थे। अपने तजर्बे की बुनियाद पर हमने कोशिश की कि कोरोना की जो ये वेरिएंट ओमिक्रॉन, उसके हवाले से उनसे तफसीलन बात कर सकें। साथ में हमने उनके फार्मासिस्ट होने के नाते मेडिसिन के हवाले से भी बात की, SOPs के हवाले से भी बात की। यकीनन ये एक तकलीफ़ देह है कि हम अब उस तरह से उसका जो SOPs जो है, जो NCOC की जानिब से हमें बताई गई है, उस तरह से हम ये उसका जो है ख्याल नहीं रख रहे हैं। मैं मार्केट में, आप भी जब मार्केट में जाते होंगे, स्कूल्स में, घरों में, मुख्तलिफ पार्टीज़ में, शादियों में, तो उसका एहतियात नहीं किया जा रहा। जब तक हम खुद इनफरादी तौर पर इन तमाम चीज़ों को जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई, हम उसके ऊपर जो यकीनन हम सब लोग मिलकर जो है ये SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त तक खातिर खा नताइज जो है वो यकीनन हम हासिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि रोज़ के जो है वो हमें बीसियों उस कीमती जानों से जो है वो हाथ धोना पड़ा है, किसी के प्यारे माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, बल्कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर प्रोफेसर, ये इस मुज़ी मर्ज़ ने हमसे, हमारे कीमती लोग जो है वो यकीन हमसे छीन लिए। तो अब वक्त है कि हमें जो है इसके ऊपर जो है जो SOPs को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम इस मौजी मर्ज़ जिसे इंतहाई ख़तरनाक कहा गया है ओमिक्रॉन, इससे हमारी जान छूट सके। और इसके बाद मैं तो ये कहूँगा कि ये खुदारा ये आखिरी ये वेरिएंट हो, इसके बाद जो है इस किस्म की मौजी जो मर्ज़ जो है वो हमें देखने को न मिले। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं फिर चाहूँगा कि आप एक सादा अल्फाजों में वो हमारे जो व्यूवर्स जो हैं, जो मज़ाफ़ात में हमें देखते हैं, जिनको सादा
सादा अल्फाजों में अगर आप एसओपीज़ के हवाले से एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, तो वो तो गांव में जब आप जाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे समझते भी कोरोना नाम की कोई, या नाम ही उन्होंने नहीं सुना, या ये ओमिक्रॉन या ये वेरिएंट भी कोई चीज़ है। तो क्या उनको भी इस तरह से, क्योंकि शादियां तो वहाँ पर भी हो रही हैं, वहाँ भी लोग इकट्ठे जाते हैं, वहाँ के लोग शहर में आते हैं, शहर से लोग वहाँ जाते हैं, तो क्या कहेंगे उस पर? वैसे ना कि हमारे देहात के जो सादा लोग हैं वो बेसिकली इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। वो कहते हैं कि जी मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंस रखना या गैदरिंग से बचना ये है कि मौत तो अल्लाह की तरफ से लिखी हुई है, मौत बरहक है, ये हम मानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों कि फिर भी है कि जो गवर्नमेंट ने एसओपीज़ जो है, एसओपीज़ का मतलब है कि जो एहतियातें, मैं एसओपी को ये कहूँ कि एहतियातें हैं कि आपने हाथ धोने हैं प्रॉपरली, हाथ धोने, पैर धोने, मुंह धोना है, मास्क लगा के रखना जब बाहर जाना है, और डिस्टेंस रखना है। किसी को अगर खांसी, नज़ला, बुखार है तो कोशिश ये करें कि जाके डॉक्टर को चेक करवाएं, मेडिसिन लें, ना कि इधर उधर के टोटके करके देसी या सेल्फ मेडिकेशन से बचें थोड़ा सा। जब ये मोज़ी मर्ज़ है, बहुत सारे मेरे दोस्त करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं, यानी खुद दवाई लेके खा ली आराम आ जाएगा। नहीं, अगर आपको थोड़ी सी मर्ज़ ज़्यादा महसूस होती है, खांसी ज़्यादा महसूस होती है, तो डॉक्टर को चेक करवा लें। एहतियात जितनी करेंगे उतने ही मेरे भाई बच जाएंगे। आप कोशिश करें, बाकी हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। आज की नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपने गिरदोनवार दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।